And now on to the part that I am pretty sure everyone was waiting for, the calculations part, and probably the most hideous part of this thing. ठीक है जी. अच्छा, कैलकुलेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम वापस से रिव्यू कर लेते हैं और फिर उस लिहाज से हम चीजें देखते हैं कि हमें कैलकुलेशन करते हुए क्या क्या चीजें समझनी होंगी. अच्छा, नाउ लेट्स से कि ये कोई है बाउंड्री. ठीक है जी. लेट्स से दिस वाज एयर, ये एयर है, and let's say this is some tissue, this is some tissue. ठीक है. now अब ऑब्वियसली एयर और आपका जो भी टिश्यू है, ऑब्वियसली दिस मस्ट बी द स्किन, बट वो स्किन में भी कौन सा टिश्यू है, एपिडर्मिस है, क्या है क्या नहीं, उन टिश्यूज के भी नाम होते हैं, हर टिश्यू की अलग प्रॉपर्टी होती है. so air and let's say this is some tissue. now these will be forming something known as a boundary layer. ठीक है, ये बना रहे होंगे एक बाउंड्री लेयर, इसको हम बोलेंगे बाउंड्री लेयर. This is the term that we use in ultrasounds. बाउंड्री लेयर क्या होगी? बाउंड्री लेयर ये होगी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो, यानी एयर से टिश्यू जाते हुए एक लेयर, एक बाउंड्री प्रोड्यूस हुई, उसको बाउंड्री लेयर कहेंगे. एक स्किन से मसल में जाते हुए बाउंड्री लेयर, स्किन से फैट में जाते हुए बाउंड्री लेयर, फैट से मसल में आते हुए बाउंड्री लेयर, मसल से बोन में जाते हुए बाउंड्री लेयर. तो जब भी एक मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल में जाओगे, उस दोनों के बीच में ये बनेगी बाउंड्री लेयर. और बाउंड्री लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको इनेबल करेगी अल्ट्रासाउंड को इस तरह से पढ़ने में. अच्छा, बाउंड्री लेयर पे क्या होगा? बाउंड्री लेयर पे ये होगा कि आप जो है कुछ इंटेंसिटी भेजोगे, ऑब्वियसली कुछ इंटेंसिटी होगी ऑफ द अल्ट्रासाउंड दैट यू गोइंग टू बी सेंडिंग, एंड दैट इज इंटेंसिटी आई. ठीक है, एक काम और कर लेते हैं. क्या करते हैं? आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अनदर बाउंड्री लेयर. इधर लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस. लेट्स mark tissue over here. और एक और बाउंड्री लेयर बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज फैट. ठीक हो गया. टिश्यू की जगह एक हटाई उसके लिए लिख लें, सॉरी. ठीक है. अच्छा, तो ये है ना. अब आपने कोई ना कोई इंसिडेंट इंटेंसिटी भेजी होगी. अब हर बाउंड्री लेयर पे दो कहानियां होंगी. एक कहानी क्या होगी कि ऑब्वियसली सम ऑफ द इंटेंसिटी विल गेट ट्रांसमिटेड. ठीक है जी. कुछ इंटेंसिटी आपकी हमेशा ट्रांसमिट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड. लेट्स कॉल दैट आई कैपिटल टी. ठीक है. और कुछ होगी क्या? कुछ होगी वो. अच्छा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस विद डिफरेंट कलर्स ताकि जस्ट वांट द पर्सपेक्टिव टू लॉस्ट नाउ. तो आपके पास ये आएगी एक आई टी, and then you shall have what you shall also have. हर बाउंड्री लेयर पे एक रिफ्लेक्शन भी लाजमी होगी. तो बाउंड्री लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है. अल्ट्रासाउंड्स में हमें ये बाउंड्री लेयर्स ही पता चलती है. बाउंड्री लेयर पे क्या होता है? बाउंड्री लेयर पे होगा कोई ना कोई इंटेंसिटी इंसिडेंट होगी, उसमें से कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ हिस्सा पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है. देन सिमिलरली वो जो ट्रांसमिट किया वो फिर किसी और बाउंड्री लेयर पे इंसिडेंट होगा. तो अब ये इसका क्या बन गया? अब ये इसका जो है वो बन गया क्या कहते हैं, इंसिडेंट बन गया. अब इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें से चला जाएगा सीधा सीधा. तो ये होगा हर बाउंड्री लेयर पे. अब अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि आपने एक सिग्नल भेजा. ठीक है. अब सिग्नल जब आपने भेजा तो उसमें से कुछ ट्रांसमिट करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है जी. जो ट्रांसमिट किया फिर वो थोड़ा अंदर जाएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे ये रिफ्लेक्शंस मिलेंगे. यू विल गेट दीज रिफ्लेक्शंस एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स. और दूसरा ये होगा कि जो आपको रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी मिलेगी वो भी डिफरेंट होगा. जो इंटेंसिटी की रिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी मिलेगी वो भी डिफरेंट होगी फॉर ईच बाउंड्री लेयर. क्यों? बिकॉज कुछ लेयर्स बड़ी होंगी, कुछ लेयर्स छोटी होंगी, कुछ की डेंसिटी ज्यादा होगी. सब कुछ कहानी हम देखेंगे, प्रॉपर्ली देखेंगे. बट अल्ट्रासाउंड में ये हो रहा है. The thing that you're studying is the boundary layer. बाउंड्री लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन डिटरमिन होती है. ठीक है. बाउंड्री लेयर डिटरमिन करेगी कब कितनी रिफ्लेक्ट करेगी. राइट. एक चीज ये होगी किस टाइम पे रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वो बताएगी डेप्थ क्या है उस मीडियम की, कितने टाइम बाद रिफ्लेक्शन आई हमारे पास. फिर दूसरी बात ये होगी कि जो इंटेंसिटी आपको वापस मिली है वो ये बताएगी कि वो कैसी बाउंड्री लेयर थी, मतलब वो कैसा मीडियम था. राइट. मसल में जो रिफ्लेक्शन होके वापस आनी चाहिए है उसकी हमें वैल्यू पता है, फैट में जो आनी चाहिए उसकी हमें वैल्यू पता है. तो हमने सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन देन मैप दैट आउट और फिर हम एक प्रॉपर इमेज बना सकते हैं. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. बाउंड्री लेयर्स होती हैं बहुत सारी. जितने टाइम बाद आया दैट गिव्स अस द डेप्थ ऑफ द बाउंड्री. एंड जो है जो इंटेंसिटी मिलती है वापस वो हमें नेचर
ऑफ द बाउंड्री वो बताती है क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें क्या है क्या नहीं, रिगार्डलेस अभी हमें जो है वो पहले कैलकुलेशन डिस्कस करनी है। तो कैलकुलेशंस के लिहाज से सबसे पहले तो यू नीड टू नो व्हाट देयर इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी इंटेंसिटी आई, इंसिडेंट इंटेंसिटी, सम ऑफ इट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड, सम ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, now there's something known as the specific acoustic impedance. specific acoustic impedance जो Z से डिनोट किया जाता है वो क्या है, that is basically density into C, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, this is basically the product of the density of the medium into the speed of sound in that medium, speed of sound in that medium, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, ठीक है। मसल का जो जेट आया वो कांस्टेंट है, ठीक है। फैट का जो जेट आया वो कांस्टेंट है, क्योंकि उनकी डेंसिटी एक ही होती है और उसमें जो अल्ट्रासाउंड की जो प्रोपगेशन की जो स्पीड है वो भी होती है। जब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक वैल्यू आती है नोन एज दी स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपेडेंस। इसका क्या यूज है हम थोड़ी देर में समझते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है, देयर इज समथिंग नोन एज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट। ये वही चीज है जो हमने एक्स रेज में थोड़े दिन पहले पढ़ी थी। दिस इज द सेम थिंग, क्या चीज, दिस इज द सेम थिंग, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस के एक्स, ठीक है। तो उसमें म्यू था, इसमें के है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वही दोनों चीजें हैं, बट ऑब्वियसली देयरफॉर टू डिफरेंट थिंग्स। के वाला अल्ट्रासाउंड के लिए है, म्यू वाला एक्स रेज के लिए। अच्छा, ये क्या है, दिस तो दी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को पहले प्रॉब्लम हुई थी कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है। दी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज दी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस traveled in a medium is the exponent e is raised to in the decay equation, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ी थी कैपेसिटर्स में, एक्सरेज में, दिस इज नोन एज द डिके इक्वेशन। आपकी डिके इक्वेशन सारी डिके इक्वेशंस की एक ही फॉर्म है, ठीक है जी। तो कैपेसिटर्स में क्या थी, V इक्वल्स टू V नॉट E माइनस T ओवर RC। एक्सरेज में क्या थी, I इक्वल्स टू I नॉट E माइनस म्यू एक्स। अब अल्ट्रासाउंड में क्या है, I इक्वल्स टू I नॉट E माइनस के एक्स। तो ये वाला कोफिशिएंट होता है बेसिकली, ये जो अटेन्युएशन कोफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है फॉर द अल्ट्रासाउंड्स या जो एक्सरेज के लिए है, दैट बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। जब उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ई वाली टर्म को उसके पावर के अंदर रख दोगे, उस चीज को ई वाले टर्म के पावर के अंदर रख दोगे, दैट इज बेसिकली वो आपको ये डिफाइन कर रहा है कि किस फैक्टर से आपकी इंटेंसिटी जो है वो डिके करेगी। दिस is the number multiplied by the distance to which the exponent e is raised, which defines कि किस फैक्टर से आपकी इंटेंसिटी जो है वो डिके होगी, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू नो द फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है जी। मैंने सिर्फ अभी लिखी है, मैं बाद में मिटा भी दूंगा, पीडीएफ में मिटा के भेजूंगा, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली याद करनी है, वो कुछ भी नहीं है, तो फॉर्मूला में ही है। दिस यू डू नॉट नीड टू लर्न, यू ओनली नीड टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस के, क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस के एक्स में ये इस्तेमाल, ठीक है। नाउ जेड इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्पेसिफिक फॉर अ मीडियम, यानी ये जो जेड है एयर का, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है जी। जेड जो होगा स्किन का उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और जेड जो होगा फैट का उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली जो के होगा एयर का उसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। फिर जो स्किन का जो है वो के होगा उसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और फिर जो आपका जो क्या कहते हैं फैट का जो के होगा उसकी भी कांस्टेंट वैल्यू। यानी ये जो दो चीजें हैं ये बेसिकली कांस्टेंट्स हैं फॉर अ मीडियम, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताएंगी कि हमारी अल्ट्रासाउंड
क्या हरकत कर रही है, कैसे नहीं कर रही, ठीक है। सो these k's are constant for a medium and these z's are constant for a medium, ठीक है। k क्या बता रहा है, k is basically the absorption coefficient, z जो है वो आपकी acoustic impedance है। acoustic impedance का अभी तक हमने यूज नहीं पढ़ा है, इसका तो अभी समझ में भी आ गया होगा। इसमें क्या समझ में आ रहा होगा, I'm going to write that over here, ये समझ में आ रहा होगा। The first thing is that you need to understand over here is के as ultrasounds propagate through a medium, they attenuate using they attenuate ठीक है, attenuate how, using the decay equation। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय अटेन्युएशन, अटेन्युएशन का मतलब वही होता है जो डैम्पिंग का मतलब होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ड्यू टू डिसिपेटिव लॉसेस। तो वही चीज है कि जब एक चीज एक मटेरियल में से क्या कहती है, जब एक अल्ट्रासाउंड किसी मटेरियल में से प्रोपेगेट कर रही होगी तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। वो इंटेंसिटी आप कैसे दोगे, वो इंटेंसिटी आप दोगे थ्रू दिस डिके इक्वेशन। अगर आपको चाहिए आपकी फाइनल इंटेंसिटी क्या है, सो यू नीड टू फाइंड इट आउट यूजिंग दिस इक्वेशन। दिस इज योर डिके इक्वेशन, ठीक है। This is the decay equation। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, as we discussed, the number 2 thing is at every boundary layer some of the ultrasound is transmitted while some is reflected, है ना, transmitted while some is reflected, ठीक है। और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये है the fraction of the, I'm writing this down, explain करता हूँ, the fraction of the reflected sound is given by, अच्छा। तो मैंने क्या क्या लिख दिया अभी तक, मैंने अभी तक ये लिखा कि पहली चीज ये, जब भी एक मटेरियल से प्रोपेगेट करेगी तो डिके करेगी। कैसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, ऐसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप इसको इस्तेमाल करते हुए डिके निकाल सकते हो, कितना हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हर दफा ये बाउंड्री लेयर पे पहुंचेगी, किसी भी बाउंड्री लेयर पे पहुंचेगी, तो क्या होगा, तो कुछ हिस्सा ट्रांसमिट करेगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो मैंने इधर डायग्राम में दिखाया। अच्छा, अब अगर आपको ये निकालना है कि कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट कर चुका है, कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा इंसिडेंट इंटेंसिटी में से, तो उसका निकालने का तरीका होगा टू डिटरमिन द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है जी। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताएगा, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अल्फा is basically the factor reflected, it is the factor reflected, ठीक है जी, ये याद रखनी है सारी चीजें। अल्फा क्या है, अल्फा ये है कि कितना फैक्टर आपका रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ, फैक्टर किस तरह से निकल रहा है, ये फैक्टर इस तरह से निकल रहा है कि दिस इज बेसिकली आई आर, कितना रिफ्लेक्ट हुआ है इंसिडेंट में से, राइट। क्या है, इट इज द फैक्टर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, या फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड। तो कितना रिफ्लेक्ट होगा, आई आर अपॉन द टोटल इंटेंसिटी, आई आर अपॉन आई आई शैल बी योर फैक्टर रिफ्लेक्टेड। अच्छा, नाउ दिस इज डिफाइंड एज दैट। इसका जो है वो फॉर्मूला क्या है, यू कैन कैलकुलेट दिस थ्रू डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, सो डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड also, अच्छा है, डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये डेल्टा जेड और सम ऑफ जेड होल स्क्वायर कैसे आ गए, बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये निकालना है कि कितना फैक्टर रिफ्लेक्ट हुआ है, हाउ मच फैक्टर हैज बेसिकली रिफ्लेक्टेड, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दी, जो दोनों मीडियम्स, हर मीडियम मतलब जब भी बाउंड्री लेयर होगी, तो एयर और स्किन की जो बाउंड्री लेयर, एयर और स्किन की जो बाउंड्री लेयर होगी, ऑब्वियसली एयर का कोई जेड ए है और स्किन का कोई जेड एस है, ठीक है जी। अब अगर आपको ये निकालना है कि आई आर अपॉन आई आई क्या है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जेड ए माइनस जेड एस, डेल्टा जेड लेना पड़ेगा, जो भी उनका डिफरेंस है वो चीज,
डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो डेल्टा जेड ऊपर लोगे और दोनों सम, नीचे लोगे जेड ए प्लस जेड एस। ऊपर क्या लोगे जेड ए माइनस जेड एस, नीचे क्या लोगे जेड ए प्लस जेड एस, और फिर पूरे आंसर को रख के होल स्क्वायर कर दोगे। उससे क्या आएगा, उससे आएगा कितना परसेंटेज ऑफ आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी वो रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर मैं इधर जो हूं यूजिंग फॉर एयर स्किन बाउंड्री, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट आई आर अपॉन आई आई? वो निकलेगा एंड दैट इज बेसिकली योर अल्फा। वो कैसे निकल रहा है? दैट इज बीइंग वर्कड आउट थ्रू जेड ए माइनस जेड एस डिवाइडेड बाय जेड ए प्लस जेड एस। ये करने के बाद आप इसको बस होल स्क्वायर कर दो। इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा कितना फ्रैक्शन आपका रिफ्लेक्ट हुआ है। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, सबका यूज, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो करेंगे। अभी फिलहाल कोई कंफ्यूजन टिल हियर? नो प्रॉब्लम? ओके, वजी हैज नो प्रॉब्लम, लेकिन वजी नेवर गिव्स अस एन आंसर। नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो अगर आपको ये निकालना है कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है, आई आर अपॉन आई आई निकालना है, वो दोनों के डिफरेंस से आएगा जेड के डिवाइडेड बाय दोनों का सम और होल स्क्वायर। ठीक है जी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अच्छा, लेकिन अगर आपको जो है वो ये निकालना हो, ठीक है जी, एक तो ये है, दूसरा क्या है, दूसरा ये चीज है कि फैक्टर ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा फिर। फैक्टर ट्रांसमिटेड, भाई ये तो रिफ्लेक्टेड आपने निकाला, अगर मैं आपको बोलूं फैक्टर ट्रांसमिटेड निकाल दो मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली होगा आई टी अपॉन आई आई, है ना। इट शैल बी दी टोटल, इट शैल बी द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी अपॉन द इंसिडेंट इंटेंसिटी। अब वो कैसे आएगी, वो आएगी थ्रू 1 माइनस अल्फा, राइट। क्योंकि देखो, अगर आपको ये पता चल गया, फॉर एग्जांपल समझो ये आ रहा है 0.67, ये आती है वैल्यू 0.67, तो इसका मतलब क्या है, 0.67 जो था इंसिडेंट का वो रिफ्लेक्ट हो चुका है, 0.67 पार्ट इंसिडेंट का वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो 1 में से अगर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो बचा वो पे ट्रांसमिट हुआ होगा, राइट। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कितना ट्रांसमिट हुआ है मेरा, वो कैसे निकलेगा, दैट शैल बी वर्कड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 में से वो अल्फा। ठीक है, अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा इस तरह के ऊपर की वर्किंग में से निकलेगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर ट्रांसमिटेड, दैट शैल ऑलवेज बी वर्कड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग द अल्फा फ्रॉम 1। आपको उससे आपका फैक्टर मिल जाएगा, वो कैसे होगा। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात याद रखिएगा, क्या चीज, जो आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी कंजर्व होगी, वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड के ही बराबर है। ऐसा कभी नहीं होगा इंटेंसिटी किसी और चीज में बनेगी, ये चीज शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। जो इंटेंसिटी इंसिडेंट थी वही रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बनाएगी, और कहीं नहीं जाएगी इंटेंसिटी। सो दिस शैल बी कांस्टेंट। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन को प्लस कर दोगे, साथ मिला दोगे, तो फिर इंसिडेंट वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, सो इन चीजों का, इन बातों का जो है वो हमने ध्यान रखा। ठीक है, एक दफा रिव्यू कर दो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपीडेंस है, ठीक है जी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या निकालेंगे, हम इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अल्फा निकालेंगे। वी शैल वर्क आउट द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अल्फा। अच्छा, जब हम इसको वर्कआउट करेंगे, वो कैसे वर्कआउट करेंगे, डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड स्क्वायर। दोनों जो भी मीडियम है उन दोनों का डिफरेंस ऑफ जेड लेंगे, फिर उन दोनों का सम ऑफ जेड लेके दोनों को डिवाइड करके होल स्क्वायर कर देंगे। जब ये करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आई आर अपॉन आई आई क्या है, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ। अब उसी आंसर को अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं 1 में से आई आर अपॉन आई आई निकाल दूं तो क्या होगा, या 1 में से अल्फा निकालूं तो क्या होगा, तो मेरे पास आई टी अपॉन आई आई आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा कितना फैक्टर ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, अब ये कहानी क्लियर हो गई। अब दिस विल बी यूज्ड जब भी हम बाउंड्री लेयर पे, ये जो कहानी है रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन की, इस्तेमाल होगी जब हम बाउंड्री लेयर पे बात कर रहे हैं। बाउंड्री लेयर पे कितनी ट्रांसमिट हो गई, कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, ये निकालने के लिए हम बात करेंगे। लेकिन अगर हमसे और बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दिस होल ट्रांसमिशन, अब ये बोला हुआ है कि भाई ये जो था वो 3 मीटर्स ऑफ स्किन था, ये 3 मीटर्स ऑफ स्किन थी, तो बेसिकली ये 3 मीटर्स जो है वो इधर अब डिके इक्वेशन इस्तेमाल होगा। तो एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग इन अ मीडियम, जब आप एक मीडियम में काम कर रहे हो तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप डिके इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। जब मैं एक मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा था तब इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज करी, ठीक है, और जब हम बाउंड्री लेयर पे इंसिडेंट होंगे तो उसमें से कितना ट्रांसमिट हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, उसके लिए हम ये अकूस्टिक इंपीडेंस और ये अल्फा वर्कआउट करके फिर सारी कहानी, फिर सारी चीजें कर। ठीक है, आई एम गोइंग टू डू अ वेरी लेंथी क्वेश्चन विद यू ऑन द नेक्स्ट पेज, होपफुली उससे सारी बातें जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चंस इतने मुश्किल आते नहीं है,
वी आर गोइंग टू डू दिस लेंथी क्वेश्चन। एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे जो मैंने पहले भी थोड़ा सा एक ड्राई रन करवाया था उसमें से, वो करते हैं एंड देन फिर इंशाल्लाह आज की क्लास पे इसी पे एंड पे खत्म करेंगे। अच्छा, हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट डी इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये डायग्राम को देख लेते हैं। डी क्या है, इंटेंसिटी आई नॉट क्या है। अच्छा, व्हाट कैन वी सी, वी कैन सी दैट के कोई इंटेंसिटी आई नॉट हमने भेजी है। ठीक है जी, हमने कोई इंटेंसिटी आई नॉट भेजी है। दैट इंटेंसिटी आई नॉट हैज ट्रेवल्ड फॉर 3 मीटर्स इन फैक्ट। सबसे पहले तो 3 मीटर्स फैक्ट में ये इंटेंसिटी आई नॉट चली है। ठीक है जी, अच्छा चलने के बाद ऑब्वियसली कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हुआ है और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो। अच्छा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कुछ पार्ट ट्रांसमिट। अच्छा, ट्रांसमिट हुआ है तो वो ट्रांसमिट जो हुआ है आया 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 आया, फिर वो बी तक आया। बी तक कैसे आया, जब वो मसल के अंदर 4 मीटर ट्रैवल करके आया। मसल के अंदर इट ट्रैवल्ड फॉर 4 मीटर्स, तब वो आया इधर। ठीक है, अच्छा फिर बी पे क्या हुआ, बी वाज, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या समझो, ये वाली जो बाउंड्री लेयर थी ये क्या थी, ये फैट मसल थी। ये वाली क्या है, ये मसल फैट है। अच्छा, अब ये वापस से फैट में घुस रहा है, तो बेसिकली अब बी पे कुछ ट्रांसमिट हुआ और कुछ रिफ्लेक्ट। ठीक है, अच्छा ट्रांसमिट जो हुआ आगे की वो हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि अब हम वापस डी पे पहुंच रहे हैं ना, तो हमें डी वाली कहानी देखनी है। डी वाली कहानी क्या है, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ ये आया अब सी पे। सी पे ऑब्वियसली फिर कुछ रिफ्लेक्शन हुई, फिर कुछ ट्रांसमिशन हुई एंड देन। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले अटेनुएट करेगा 3 मीटर में फैट में, फिर ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करने के बाद फिर 4 मीटर और अटेनुएट करेगा, फिर बी पे हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला, तो रिफ्लेक्शन वाले लेंगे, रिफ्लेक्शन करने के बाद फिर 4 मीटर और अटेनुएट होगा, फिर ट्रांसमिट होगा कुछ हिस्सा, तो वो जो ट्रांसमिट हो रहा है फिर वो 3 मीटर के लिए अटेनुएट करेगा। तो हमें पूरी ये वर्किंग कर करके क्या करना पड़ेगा, डी पे विल हैव टू वर्क आउट व्हाट इज द इंटेंसिटी आई नॉट क्या आ रही है डी पे, क्या इंटेंसिटी बचती है डी पे आते आते। तो हमें ये सारी कहानी जो है वो बारी बारी सॉल्व करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए एग्जामिनर ने हमें कुछ चीजें बताई हुई है। उसने बताया हुआ है जेड ऑफ फैक्ट, यानी स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपीडेंस ऑफ फैट बताई हुई है, इतनी आ रही है। स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपीडेंस ऑफ मसल बताई हुई है, वो इतनी आ रही है। के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ फैट बताया हुआ है, वो इतना है। के ऑफ मसल वो बताया हुआ है, वो इतना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। पहला तो मरहला हमारा क्या है, पहला मरहला हमारा ये है कि वी आर गोइंग टू बी ट्रांसमिटिंग, हम अटेनुएट करेंगे इन 3 मीटर्स ऑफ फैट। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिके इक्वेशन इस्तेमाल करके हम 3 मीटर का पहले ये निकाल लेते हैं कि भाई अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट थी तो ये कितना अटेनुएट होके यहाँ पे क्या बच गई, व्हाट वाज द इंटेंसिटी एट ए ओवर हियर, एंड लेट्स कॉल इट इंटेंसिटी ए। ठीक है, इसको इंटेंसिटी ए बोल देते हैं। ठीक हो गया, सो लेट्स वर्क आउट व्हाट इज दिस इंटेंसिटी ए, जो ए पे इंसिडेंट हुई है। ये कैसे निकालेंगे, डिके इक्वेशन से 3 मीटर के अटेनुएशन के बाद। तो सॉल्विंग द फर्स्ट थिंग, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस के एक्स। अच्छा, आई नॉट क्या है, आई नॉट ही है। ई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है फैट का, वो -3 है, सो -3। और कितना मीटर हमने ट्रैवल किया, एक्स जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है जी, एक्स इधर लिख भी देता हूं पिछली वाली स्लाइड में, ये एक्स जो है दिस इज द डिस्टेंस। I'm just going to write this down. So x distance traveled in tissue. In tissue. ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ले लिया फैट का, और फिर हमें इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस भी हमें 3 मीटर ही दिया हुआ था। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, हम x की जगह भी 3 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। इसमें मैंने कोई ऐसा यूनिट्स वाली चीज नहीं डाली है क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। तो हमें क्या चल गया, हमें बदल गया आई ए क्या आ रही है हमारी आई ए हमें मिल गई है। आई ए शुड बी समथिंग लाइक दिस। इसको फाइनल थोड़ा सा और सॉल्व भी कर देते हैं, क्या जा रहा है, बल्कि चलो नहीं इसको कर लेते। दिस शैल बी वर्किंग आउट टू बी आई नॉट ई -9। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर, आज अभी तक समझ में आ रहा है, बाकी को बच्चों को समझ में आ रहा है। हमने ये पहला मरहला सॉल्व कर लिया। अच्छा, फिर दूसरा मरहला क्या है, आई होप बाकियों को भी समझ में आ रहा हो। दूसरा मरहला क्या हो गया, दूसरा मरहला ये हो जाएगा कि अब हम एक बाउंड्री लेयर पे कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ट्रांसमिशन, अब जो ये अटेनुएशन नेक्स्ट है, उससे पहले एक मरहला है कि अब हमारा कितना परसेंटेज हमने ट्रांसमिट हुआ है, कितना हमारा रिफ्लेक्ट। अच्छा, रिफ्लेक्शन वाला तो हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पाथ में है ही नहीं ना। हमारे पाथ में क्या है, हमारे पाथ में तो वो वाली चीजें जो ट्रांसमिट हुआ है। तो ये निकालते हैं कि कितना ट्रांसमिट हुआ होगा। अच्छा,
तो ट्रांसमिशन के लिए क्या करेंगे हम, तो हम ये निकाल रहे हैं अब फैक्टर ट्रांसमिटेड एट ए। अच्छा, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि ऑब्वियसली थ्रू द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पे, सो ट्रांसमिशन में बदल के हमें निकाल लेंगे कितना फैक्टर उसमें से निकला होगा। अच्छा, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दी अल्फा ओवर हियर। हम अल्फा निकालने की कोशिश कर रहे थे, अल्फा हमारा क्या आ रहा है, ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट। मैं इधर ही ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है जी। अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या था, अल्फा था डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, डेल्टा जेड क्या आ रहा है, डेल्टा जेड आ रहा है 1.7 माइनस 1.38, 1.7 माइनस 1.38 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय, और फिर सम ऑफ जेड हमारे पास क्या आ रहा है 1.7 प्लस 1.38 इंटू 10⁶। ठीक है, आजेन स्क्वायर भी कर लिया था और फिर उस पूरी चीज को आपने स्क्वायर भी करना है। मतलब गिव मी टू 0.010794, 0.010794। ठीक है, लेट्स टेक टिल ओवर हियर, इतना काफी रहेगा हमारे लिए। सही है जी, बाकियों को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक, कोई टेंशन। मैंने अभी सिर्फ इंटेंसिटी कि मैंने सिर्फ फैक्टर अभी निकाला है कि ये रिफ्लेक्ट होगा, यानी बेसिकली क्या निकाल लिया मैंने ये निकाल लिया है कि आई आर अपॉन आई आई क्या है, आई वर्कड आउट ये वाला अल्फा एफ अपॉन एम। अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है। आजेन एक और चीज भी क्लियर कर लेते हैं, मसले की बात नहीं है। अच्छा आजेन देखो, डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड है, ठीक है जी। अब चाहे मैं 1.7 में से 1.38 सब्ट्रैक्ट करूं या 1.3 में से 1.7 सब्ट्रैक्ट करूं, एंड में स्क्वायर होना है, तो देखो चाहे मैं फैट मसल लूं या मसल फैट लूं आएगा वही। तो एक बाउंड्री लेयर का जो अल्फा है वो वही आएगा, ठीक है जी। एक बाउंड्री लेयर का अल्फा वही आएगा, तो फैट मसल या मसल से फैट जा रहा हूं कोई मसले की बात नहीं, एक वही आएगा, ठीक है जी। तो ये हमने फाइनलाइज कर ली, चाहे हम फैट से मसल जा रहे हो या मसल से फैट जा रहे हो, अल्फा वही आएगा, ठीक है। समझ में आया, 1.7 माइनस 1.38 ही होगा दोनों केसेस में, और 1.7 प्लस 1.38, ठीक है। बाकियों को पता नहीं क्लियर हो रहा है कि बहुत देर चुप बैठे हुए हैं। तो ये क्या निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया ये आई आर अपॉन आई आई आ गया है ये चीज, ठीक है। अच्छा ना, जस्ट फॉर दैट कि सबको ये समझ में आए कि क्या हो रहा है, ये इधर से हमारे पास ये चीज आ गई कि आई आर जो है वो 0.01079 आई आई होगा, ठीक है। ओके, आई आर जो होगा वो 0.1079 आई आई होगा, ठीक है। आई आई को अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया ये चीज, है ना भाई। अगर ये आई आर आपसे पूछे तो आप कैसे देते हैं, आपने फैक्टर निकाल लिया कितना रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर उधर आई आई मल्टीप्लाई कर दोगे उधर तो आई आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आई आर, ये बेसिकली ये जो पार्ट है ये 0.1079 आई आई है। मतलब हमें, मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, ये हमें नहीं चाहिए, हमें फैक्टर ट्रांसमिटेड चाहिए। तो हमें क्या लेना है, हमें 1 माइनस अल्फा लेना होगा, ठीक है जी। तो जरा हम ये कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा शैल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शैल बी इक्वल्स टू आई टी अपॉन आई आई, ठीक है जी। अच्छा, अब 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इसलिए है आजेन क्योंकि बेसिकली तुम बोल रहे हो कि 0.67 आई आई जो था वो आई आर है ना। अगर हम ये बोल रहे हैं 0.67 आई आई अगर आई आर है, तो इजंट इट एन अग्रीड फैक्ट कि अगर 1 में से 0.67 सब्ट्रैक्ट कर लूं, 1 में से 0.67 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो 0.33 आई 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 टी होगा। आई आर इज रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, ठीक है। आई आर इज रिफ्लेक्टेड, आई टी इज ट्रांसमिटेड। तो अगर 1 में से वो फ्रैक्शन निकाल दूं जो रिफ्लेक्ट हो गया तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जो ट्रांसमिट हुआ है। तो मैं 1 माइनस अल्फा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये क्या थी, वी वांट टू बी वर्किंग आउट द ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन वाला भूलना है हमने। तो ट्रांसमिशन कैसे निकलेगी, 1 माइनस अल्फा से निकल रही है। 1 में से ये अल्फा जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 1 में से 0.01079 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका आंसर बताए कोई, और ये इंटू आई आई शैल इक्वल्स टू योर आई टी।
ठीक है जी। सो हमारा IT आ रहा है 0.98921, 0.98921, ठीक है जी। ये हमारा आ गया IT, मतलब सॉरी IT नहीं, आई आई, ठीक है, एक सेकंड। यानी ये जो ट्रांसमिट हुआ है वो क्या था, वो इतना मल्टीप्लाइड बाय आई आई था, आई आई का इतना हिस्सा IT इधर ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी कहानी क्या है, ये दूसरी कहानी भी हमने क्लियर कर ली है, ये था जो बाउंड्री पे ट्रांसमिशन हुई है। तीसरी कहानी ऑब्वियसली फिर से अटेन्युएशन हो गई। अब कौन सी अटेन्युएशन है, ये अटेन्युएशन है मसल वाली, तो मसल वाली अटेन्युएशन को हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मसल वाली अटेन्युएशन कैसे होगी, मसल वाली अटेन्युएशन ऐसे होगी। अच्छा, इधर मैं लिखता भी जाता हूँ, ऊपर में रह गया था, आई राइट अटेन्युएशन इन 4 मीटर ऑफ मसल। वो कैसे होगी, अगेन थ्रू द डिके इक्वेशन, I इक्वल्स टू I नॉट E माइनस के एक्स। अच्छा, जरा एक और काम करते हैं जो मुझसे ऊपर रह गया है, इसको थोड़ी सी जगह और बनाते हैं इसके लिए। अच्छा, पहला वाला मरहला जो अटेन्युएट करके इधर आया आई ए पे, ठीक। अब आई ए पे जो आया उसमें से फिर कुछ ट्रांसमिट हुआ है, ठीक। अच्छा, अब आई ए पे जो आया था वो क्या आया था, वो आया था I नॉट E माइनस 9। तो आपका जो आई आई था वो क्या था, दैट वाज बेसिकली, अब ये बन गया 0.98921, ठीक है जी। मैं ये E माइनस 9 अलग लिख रहा हूं, E माइनस 9, और ये क्या है, ये आपका I नॉट हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, मैंने बस ये आई आई को हटा के जो आई ए आ गया था यहाँ पे आई आई में, मैंने वो लिख लिया, सही है। सबको बात क्लियर हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, फिर हमारी क्या हो रही है, फिर हमारी हो रही है अटेन्युएशन इन 4 मीटर ऑफ मसल। वो कैसे निकलेगी, अब अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, देन आई विल इक्वल्स टू, अच्छा, अब ये आई नॉट क्या है, ये वो आई नॉट है जो अब मसल पे इंसिडेंट हुआ। वो आई नॉट क्या है, वो ये वाला है, ये चीज इंसिडेंट थी मसल पे, राइट। ये जो पूरा ट्रांसमिट जो हुआ, फिर अब ये मसल की आई नॉट बन गया ना, तो ये जो है, ये पूरी चीज इज आई नॉट फॉर द मसल। सो अब हम ये ले लेते हैं, दिस इज 0.98921 E की पावर माइनस 9, ये आई नॉट और आई नॉट, ये पूरा बन गया आई नॉट। अब उसके आगे ये E माइनस के एक्स लगाना है, यानी E, अब इसका के क्या था, इसका के था 23, सो माइनस 23, और इसकी 4 मीटर हमने ट्रेवल किया है, सो माइनस 23 इंटू 4, ठीक है। इसको फाइनल भी करके लिख लेते हैं, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.98921, देन E की पावर माइनस 9, देन माइनस 23 इंटू 4 इज अ माइनस 92, ठीक है जी। और अब आप लोग ये देखोगे काफी रिपीटेटिव, एंड इट्स गोइंग टू बी कम हेल अलोंग, ठीक है जी। E माइनस 92 एंड देन आई नॉट, ये हमने निकाल लिया क्या चीज, ये हमने निकाल ली है अब जो इंटेंसिटी बी पे आ गई है, ठीक है जी। ये आ गई हमारी इंटेंसिटी बी पे, सही है जी। अच्छा, इसी को आगे लेके चलते हैं बी पे। अब हमें क्या देखना है, बी पे हमने देखना है कितना रिफ्लेक्ट हुआ, हमें बी वाला ट्रांसमिट नहीं देखना, हमें बी वाला रिफ्लेक्शन देखना है। सो लेट्स लुक एट दी फैक्टर रिफ्लेक्टेड एट बी। अच्छा, वो कैसे निकलेगा, वो ऑब्वियसली फिर ऐसे ही निकलेगा कि आपको पता, आपको पता अल्फा क्या है, दैट इज बेसिकली आई आर अपॉन आई आई। सो बेसिकली आई आर कैसे आएगा, यानी रिफ्लेक्टेड दैट विल कम थ्रू अल्फा इनटू आई आई, ठीक है जी। अच्छा, अल्फा क्या था, अल्फा था 0.1079, तो यानी आपका आई आर हो गया है 0.1079, और आई आई क्या था, आई आई जो थी वो ये पूरी चीज है जो अब इसमें इंसिडेंट हुई थी, तो 0.98921, 0.98921 ई की पावर माइनस 9 और ई की पावर माइनस 92, ई की पावर माइनस 92, एंड देन आई नॉट, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा आई रिफ्लेक्टेड। आई रिफ्लेक्टेड क्या, यानी जो फैक्टर अब आपका बी पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स हियर,
ये आ गया कितना रिफ्लेक्ट हो गया अब बी पे। अच्छा, बी पे रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर से वो 4 मीटर अटेनुएट हुआ है मसल में, तो अब दोबारा से अजी फारी, ठीक है। सो दिस इज चौथा। अब पांचवा मरहला फिर से अटेनुएट हो रहा हूं मैं मसल में। सो नंबर 5। अच्छा, हेडिंग क्या डाली थी मैंने उधर, मैं डाल दी अटेनुएशन इन 4 मीटर ऑफ मसल, तो इधर भी यही लिखेंगे। सो अगेन फॉर द सेकेंड टाइम यू आर अटेनुएटिंग इन 4 मीटर ऑफ मसल। तो लेट्स डू दी कैलकुलेशन फॉर दैट। अटेनुएशन इन 4 मीटर ऑफ मसल। अच्छा, वो कैसे आएगा, वो ऑब्वियसली फिर दोबारा से डिके इक्वेशन से ही आएगा। सो बेसिकली आपका आई शैल इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस के एक्स। अच्छा, अब आपका आई नॉट क्या है, आपका आई नॉट जो है वो ये सारी चीज है, तो हम ये उठा के डाल देते हैं इसमें। सो आई शैल इक्वल्स टू 0.1079, then 0.98921, then e की पावर -9, then e की पावर -92, then I नॉट, और फिर e माइनस के एक्स डालना है, यानी e और माइनस के क्या था, माइनस के था -23 हो जाएगा, और कितना 4 मीटर का, तो -23 इंटू 4 दोबारा से e -92 आएगा, ठीक है जी। अब नजर आ रहा होगा e -92 दोनों मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके लिख लेते हैं। 0.1079, then 0.98921, then e की पावर -9, then e की पावर -92, और फिर होल स्क्वायर। ये आपने क्या कर लिया, ये आपने आई नॉट अभी तक कहां तक ले लिया है हमने, हम पहुंच गए हैं अब सी पे। अब क्या निकालना है, सी में कितना फैक्टर है जो ट्रांसमिट हुआ है, राइट। ऑब्वियसली इधर तक तो आ गया, बाउंड्री लेवल पहुंच गया दोबारा से, अब इसने हमें निकालना है कि कितना फैक्टर जो है अब इसका ट्रांसमिट हुआ होगा, तो लेट्स डू दैट। So number 6 is the factor transmitted, ठीक है जी। So factor transmitted at C, ठीक हो गया। So let's work that out actually। तो फैक्टर ट्रांसमिटेड कैसे आएगा, ट्रांसमिशन दोबारा से ट्रांसमिशन हो रही है, तो ट्रांसमिशन कैसे निकाली जाएगी, ट्रांसमिशन दोबारा से 1 माइनस अल्फा के थ्रू निकाली जाएगी, ठीक है जी। सो बेसिकली आपका जो आई आई टी अपॉन आई आई है वो क्या है, दैट इज बेसिकली 1 माइनस अल्फा, ठीक है जी। और अगर आपको आई टी ढूंढना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1 माइनस अल्फा एंड देन इनटू आई आई। अच्छा, आई आई क्या है, आई आई ये पूरी चीज है, और 1 माइनस अल्फा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ यू कैन सी, तो जरा गौर से देखोगे 1 माइनस अल्फा क्या था, 1 माइनस अल्फा हमने वर्कआउट किया था यहाँ पे 0.98921, तो ये वही आएगा। सो बेसिकली जब ये 0.98921 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये वाली चीज स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से करके लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, दिस शैल बिकम 0.1079, देन 0.98921, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -9, और ये हो जाएगा e की पावर -92, एंड देन होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आई नॉट, ठीक है जी। लास्ट आ गया हमारे पास क्या, लास्ट हमारे पास आ गया फिर से ये 3 मीटर जो है वो फैट में जो है वो अटेन्यूएट होगा, तो वो निकाल लेते हैं लास्टली। सो हमारा 3 मीटर जो है वो फैट में अटेन्यूएट करना है हमने। सो अटेन्यूएशन in fact for 3 meters, ठीक है जी। Now how will that be worked out, obviously using the decay equation। So I shall equals to I naught e minus kx, ठीक है जी। अब I naught क्या है, I naught जो है वो ये पूरी चीज है 0.1079, then 0.98921 whole square, then e की पावर -9, then e की पावर -92 whole square, and then I naught, और e माइनस के एक्स क्या आएगा, e माइनस के एक्स आएगा फैट का के, फैट का के 3 था, और डिस्टेंस कितना है 3 है, सो e की पावर -9 फिर दोबारा से आएगा e -3, सो e की पावर -9। सो बेसिकली मैं जो हूं वो इसको स्क्वायर करके लिख रहा हूं। So this is going to be the intensity that you are receiving at D, 0.1079 multiplied by 0.98921 square, E minus 9 square, E minus 92 square। ये सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे जब I नॉट में, फिर आएगी आपके पास इंटेंसिटी एट D, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में यू कैन बी आस्क्ड टू डू दिस मच वर्क, ठीक है, ये आ सकता है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है
पूरा का पूरे तरीके से दिल उठ गया होगा कि इतनी सारी चीजें हम सही कैसे करें। देयर इज अ शॉर्टकट मेथड जो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी क्लास ओवर हो रही है, बट ये हमें डिस्कस करना जो है वो लाजमी है। तो अब हम इसमें एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस करें जो हमने एक्सेल में तो आप लोग बताया था। आप क्या करोगे, आप इसमें फैक्टर्स निकालना कोशिश करो, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करते हैं, लेट्स गो फॉर द शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे आई एम राइटिंग डाउन द शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक अ पूल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, और फिर हम उसके सामने उनके फैक्टर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा नाउ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आप ये गिनो कि आपकी कितनी ट्रांसमिशंस हैं, कितनी रिफ्लेक्शंस हैं, कितनी अटेन्युएशंस हैं, आप वो गिनो, और कितने कितने मीटर वाले, ठीक है। तो हम ये गिनते हैं। अच्छा हमारे पास एक 3 मीटर वाली अटेन्युएशन है, और फिर वापसी में जो 7th स्टेप था दैट वाज आल्सो अ 3 मीटर वाली अटेन्युएशन, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली 2 अटेन्युएशंस हैं इन 3 मीटर्स ऑफ फैट। तो आई एम राइटिंग दैट डाउन। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 अटेन्युएशंस इन 3 मीटर ऑफ फैट, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाई इज दिस हैपनिंग, 2 अटेन्युएशंस इन 3 मीटर्स ऑफ फैट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यू हैव एक ट्रांसमिशन ये है फैट टू मसल वाली बाउंड्री, एक ट्रांसमिशन क्या है, फैट टू मसल वाली बाउंड्री, और एक ट्रांसमिशन हमारे पास ये भी हुई है जब हम मसल से फैट में आए, राइट। तो मैं फैट टू मसल बोलूं या मसल से फैट बोलूं, ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन बात वही हो। तो फैट टू मसल जब मैं जा रहा था तो एक ट्रांसमिशन ये थी और एक ट्रांसमिशन ये थी, तो देयर वर 2 ट्रांसमिशंस। नंबर 2 क्या चीज थी, नंबर 2 ये चीज थी कि 2 ट्रांसमिशंस अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री, ठीक है। तो आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा कि आप जो है वो इस तरह से अपना पूल बनाओगे और उसके आगे सामने सारी चीजें गिन के लिखो, ठीक है। तो 2 ट्रांसमिशंस अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री, ये 2 ट्रांजिशंस थी। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर आपने 4 मीटर के लिए मसल में अटेन्युएट किया है, एक दफा यूं एक दफा वापस जाते हुए, तो 4 दफा आपने मसल के अंदर अटेन्युएट किया है, तो ये भी लिख लेते हैं। 4 दफा कह रहा हूं, 2 दफा किया है, तो 2 अटेन्युएशंस इन 4 मीटर ऑफ मसल, ठीक हो गया। यू अटेन्युएटेड फॉर 2 टाइम्स 4 मीटर ऑफ मसल में आपने अटेन्युएट किया, ठीक है। एंड फिर क्या था आपका, एक लास्ट और चीज थी, ठीक है। आपने क्या करना, सबसे पहले तो 1 2 3 करके सब गिन लो कौन कौन सी चीजों क्या क्या चीजें नहीं हो रही, फिर आपने बस गिनना है। 1 7 हमने काउंट कर लिया, हमने 6 एंड 2 अकाउंट कर लिया है, ट्रांसमिशन हमने काउंट कर ली है, 3 5 अकाउंट कर ली हमने, जो हमारी अटेन्युएशन है मसल में। ये चौथा चीज रह गई, चौथी चीज क्या थी, चौथी चीज इज अ रिफ्लेक्शन एट मसल फैट बाउंड्री, मसल फैट बाउंड्री पे ये रिफ्लेक्शन ली है हमने। सो लेट्स आल्सो राइट दैट डाउन। सो दिस इज बेसिकली वन रिफ्लेक्शन एट फैट मसल बाउंड्री, ठीक है जी। अब हम इनके आगे इनके फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। अच्छा 2 अटेन्युएशन हुई है इन 3 मीटर्स ऑफ फ्लैट, यानी इसमें जो है आपकी क्या लगेगी, आपकी लगेगी डिके इक्वेशन, ठीक है। फैक्टर क्या चीज थी, फैक्टर ये चीज थी, बाकी सब चीजें हटा दो। तो फैक्टर अगर ये चीज है, सो बेसिकली ई माइनस के एक्स, डिके के लिए याद रखना है ई माइनस के एक्स विल ऑलवेज बी द फैक्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या था, इसमें आपका जो फैट का जो वो है के है दैट इज 3, सो ई माइनस के एक्स यानी ई -3, एंड देन 3 मीटर्स ऑफ फैट थे तो 3 ये होगा, ठीक है। यानी E-3 फैट का जो अटेन्युएशन कोफिशिएंट था इनटू द डिस्टेंस जो हमने फैट में ट्रांसफर। अच्छा ये कितनी दफा किया, ये हमने किया 2 दफा, तो क्या कर देंगे आप इसको रख के स्क्वायर कर, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, 2 ट्रांसमिशंस अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री, अब आपने 2 दफा ट्रांसमिशन करी है। अच्छा ट्रांसमिशन कैसे निकालोगे, उसका फैक्टर क्या था, उसका फैक्टर था थ्रू 1 माइनस अल्फा, राइट। फैक्टर क्या था, व्हाट इज द फैक्टर दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड, फैक्टर क्या था, 1 माइनस अल्फा था। वो क्या था, दैट वाज ए 0.98921, तो वो आ गया आपका, और वो कितनी दफा किया, वो भी 2 दफा किया। तो जब ये लिख लोगे, जब ये निकाल लोगे 0.98921, आप इसको भी स्क्वायर कर, ठीक है जी, इसको भी आप स्क्वायर कर देना। फिर क्या है, 2 अटेन्युएशंस इन 4 मीटर ऑफ मसल, तो वही तरीका होगा भाई, आप निकालोगे, अब ऑब्वियसली डिके इक्वेशन अटेन्युएशन है, तो क्या होगा ई, फिर इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या था, वो था -23, सो -23 आ जाएगा इधर,
और कितना डिस्टेंस था, 4 मीटर का डिस्टेंस था, सो E माइनस 23 हो गया। एंड देन फिर आपने क्या करना पड़ेगा, आपको इसको, क्योंकि ये 2 दफा था तो आपने इसको भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, एक रिफ्लेक्शन हुआ है एट फर्स्ट फैट मसल बाउंड्री, तो यानी अल्फा वाली चीज अप्लाई हुई है, अल्फा वाली चीज अप्लाई हुई है, यानी क्या आया है आपके पास 0.1079 जो हमने निकाला था, 0.1079 वो आ गया हमारा। और इसको स्क्वायर वेयर नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज ये एक ही दफा हुआ है। अगर 3 दफा कोई जो क्यूब लगाना पड़ेगा, अगर 5 दफा हो रहा है तो उसमें पावर 5 लगानी पड़ेगी, ठीक है। बट द शॉर्टकट मेथड इज गोइंग टू बी इजीएस्ट। अब आपने जब ये सब कुछ कर लिया, अब आपने कुछ भी नहीं करना भाई, आप कहोगे आपकी फाइनल इंटेंसिटी क्या है, फाइनल इंटेंसिटी ये चीज है E-3, और ये तो बेसिकली दिस इज E-9 की पावर 2, -9 की पावर 2 इनटू ये चीज 0.98921 होल स्क्वायर। फिर क्या है, फिर ये चीज है -23 -92 बनता है होल स्क्वायर। और फिर ये चीज क्या है 0.1079, ये एक ही दफा था तो 0.1079। और फिर ये जब सब निकाल दो तो फिर I0 में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये आपका फाइनल आंसर डायरेक्ट आ गया, बजाय बजाय इनसाइड वर्किंग करने। व्हाट विल बी गो डूइंग, हम पूल बनाएंगे, क्या क्या चीजें हुई, कितनी कितनी दफा हुई, क्या क्या डिस्टेंसेस थे, अगर वो अटेन्युएशन थी, कौन कौन सी बाउंड्रीज थी, अगर वो आपके पास जो है वो कोई रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन, पूल बना लो जितना दफा, क्या नहीं। फिर आपने क्या करना, आपने फैक्टर कैलकुलेट करना है। डिके के लिए ई वाला चीज लोगे, और जो ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन के लिए उसमें अल्फा या 1 - अल्फा लेना पड़ेगा, और वो देख लो कि कितनी दफा हो रहा है, अगर जितनी भी दफा हो रहा है उसको उसके पावर के कर दो बराबर। आपने पावर रख दी उनको, जब आपने ये सब चीजें अपना पूल निकाल लिया, जब सब कहानी कर ली, तो फिर आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या कर लोगे, आप अपना आई और वो सारे फैक्टर्स जो है वो लिखोगे, और फिर इंटू I0 करके आपके पास आपकी फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये इतना लंबा मेथड करने के बाद भी और ये छोटा सा मेथड करने के बाद भी यू कैन एंड अप विद दी बोथ ऑफ दीज आंसर्स, ठीक है जी। सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ व्हाट, आप कैसे जो है इंटेंसिटी की कैलकुलेशंस करोगे अगर अल्ट्रासाउंड आपके पास आ जाती है, सही है। अच्छा, व्हाट वी गोइंग टू डू इज हम यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, ठीक है जी। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर पास में क्वेश्चंस भी चलेंगे, और फिर आज करके इंशाल्लाह अल्ट्रासाउंड्स पर खत्म करते हैं, ठीक है जी। तो सिमिलर क्वेश्चन लाइक टुमारो, ठीक है जी, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दी होल वर्किंग जो हमने कल करी थी, बहुत लंबी चौड़ी 7 स्टेप की वर्किंग, हम सिर्फ शॉर्टकट मेथड को इस्तेमाल करके हम फिर ये वर्किंग करने की कोशिश करें। अच्छा, नाउ व्हाट डू वी हैव के हमारे पास इंटेंसिटी I0 है, जो A से आ रही है B तक आती है, B से फिर C तक जाती है, C से फिर D तक आती है, D से E, E से F, F से G, ठीक है जी। अच्छा, नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू मेक आवर पूल, और हर चीज हम फिर देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। अब हम ऑब्वियसली शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट वॉट एवर इज हैपनिंग, ठीक है जी। हर चीज को ब्रेक डाउन कर लो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर यू मार्क एवरीथिंग एंड दैट। अच्छा, सो सबसे पहले ये हो रहा है कि यू आर अटेन्युएटिंग इन 2 मीटर्स ऑफ फैट, आप 2 मीटर के लिए फैट के अंदर अटेन्युएट करोगे यूजिंग द डिके इक्वेशन, पहले ये हो रहा है। फिर उसके बाद आपकी कुछ ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम दी फैट मसल बाउंड्री, फैट मसल बाउंड्री के थ्रू यू हैव सम ट्रांसमिशन हैपनिंग, ठीक है जी। सिर्फ ट्रांसमिशन वाला पार्ट बनाया, रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट नहीं बनाया, रिफ्लेक्टेड वाला हमारा किसी काम का नहीं है, हमारी फिर ट्रांसमिशन हो रही है। फिर क्या हो रहा है, फिर हम 3 मीटर के लिए मसल में अटेन्युएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन हो रही है इधर फैट में, ठीक है। अगेन मसल फैट बाउंड्री में हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है इनटू दी फैट। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर हम 2 मीटर के लिए फिर से जो है वो फैट में अटेन्युएट कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं अक्रॉस दी फैट मसल बाउंड्री, फैट मसल बाउंड्री पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम दोबारा से अटेन्युएट करते हैं इन फैट। तो सेवन चीज क्या है, सेवन चीज ये है कि 2 मीटर के लिए दोबारा से फैट में अटेन्युएट कर रहे हो, फिर उसके बाद दोबारा से ट्रांसमिशन है, तो आपके पास ट्रांसमिशन है इनटू दी मसल। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास ये है कि आप मसल में अटेन्युएट कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या है आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास ये एक और ट्रांसमिशन है जो आप अब फैट में घुसे हो, एंड देन यू आर नाउ अटेन्युएटिंग इन योर फैट, एंड देन इवेंचुअली जी पे पहुंचे। यानी अगर करने को जाते तो ये 11 स्टेप्स की वर्किंग होती, जो हमें नहीं करनी है, हमें ऑब्वियसली शॉर्टकट मेथड्स करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन द शॉर्टकट मेथड। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि हम अटेन्युएट कर रहे हैं इन 2 मीटर्स ऑफ फैट। सो द नंबर 1 थिंग इज attenuating in 2 meter of fact,
ठीक है। और ये कितनी दफा हो रहा है, ये एक हो रहा है इधर और फिर दोबारा से वापस आने में ये 2 दफा हो रहा है, 2 मीटर ऑफ फैट में हम जो है वो अटेनुएट करें। अच्छा, दूसरी बात भी देखोगे, बड़ा आसान हो जाएगा, एक ये है ना, लेकिन नीचे भी जो फैट वाली लेयर है वो भी 2 मीटर वाली है, तो वो भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं। यानी एक अटेनुएशन 2 मीटर फैट में ये, एक अटेनुएशन 2 मीटर फैट में ये, एक अटेनुएशन 2 मीटर फैट में ये, और एक अटेनुएशन 2 मीटर फैट में ये, यानी ये 4 मर्तबा हो रहा है। आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन एज टाइम्स 4। ठीक है जी। अच्छा, इसके हम फैक्टर्स बाद में लिखेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पहले हम ये पूरा पूल बना लेते हैं। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, फिर हमारी हो रही है ट्रांसमिशन इनटू ट्रांसमिशन अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री, राइट। हमारी फैट मसल बाउंड्री के अंदर जो है वो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक हम ट्रांसमिट यहां करते हैं, ठीक है जी, फिर एक हम ट्रांसमिट इधर करते हैं, एक हम 2 वाले पोर्शन में ट्रांसमिट कर रहे थे फैट से मसल, फिर हम 4th वाली पोजीशन में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फैट मसल बाउंड्री पे, ठीक है। फिर हम 8th वाली पोजीशन पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फैट मसल बाउंड्री पे, और हम 10th वाली पोजीशन पे ट्रांसमिट कर रहे हैं फैट मसल बाउंड्री पे। यानी ये भी 4 ट्रांसमिशन हो गई। 4 ट्रांसमिशन कैसी, वी हैव 4 ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री। ठीक है जी। नाउ बाउंड्री लेते हुए यू डू नॉट नीड टू कंसर्न योरसेल्फ कि फैट से मसल जा रहे हो, मसल से फैट जा रहे हो, दोनों के लिए वर्किंग वही रहती है। सो ट्रांसमिशन अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री कितनी दफा, 2, 4, 8 एंड 10। ठीक है जी, ये नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, 2, 4, 8 एंड 10, यानी ये भी 4 दफा हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरी चीज हम ले लेते। तीसरी चीज ये हो रही है कि आप 3 मीटर मसल में अटेनुएट कर रहे हो, 3 मीटर आप मसल में अटेनुएट कर रहे हो। तो एक अटेनुएशन ये थी और दूसरी अटेनुएशन ये थी, यानी ये 2 है, तो 2 दफा आप अटेनुएट करते हो इन 3 मीटर ऑफ मसल। सो अटेनुएटिंग in 3 meter of muscle, and how many times is this happening, this is happening 2 times। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद करने के बाद फिर ये हमने कर लिया है, हमें बस ये वाला चीज जो है वो डालनी है। ये चीज क्या है, ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फैट मसल बाउंड्री। वी आर रिफ्लेक्टिंग एट पोजीशन 6 फ्रॉम अक्रॉस दी फैट मसल बाउंड्री। तो ये हमारी चौथी चीज आ गई, रिफ्लेक्टिंग अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री। ठीक है जी। और ये कितनी दफा हो रहा है, ये ऑब्वियसली एक ही दफा हो रहा है। सो दिस शैल बी टेकन एज x1। ठीक है जी। एक और हम अपने लिए चेकिंग प्रोसीजर कर लेते हैं। हमारे पास 11 स्टेप्स आ रहे थे, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, यानी आपने 11 के 11 अकाउंट कर लिए इधर। ठीक है जी। अच्छा, ना अटेनुएशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, अटेनुएशन के लिए आपको याद रखना है कि अटेनुएशन के लिए डिके इक्वेशन इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। तो आपको सिर्फ इसमें से अपना फैक्टर निकाल के रखना है। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर ये चीज कहलाएगी। ठीक है जी, आई और आई नॉट को छोड़ के ये जो चीज है ये फैक्टर कहलाती है, e - kx। अच्छा जी, नाउ क्या है ये, दिस इज गोइंग टू बी e, के हम लेंगे फैट का, तो फैट का के लेंगे, और कितना मीटर है फैट का, 2 मीटर है। ठीक है जी। सो दिस शैल बी e माइनस फैट का के, क्या था, फैट का के 3 था। कितना मीटर था फैट का, हमारे पास 2 मीटर था। ठीक है जी, ये फैक्टर आ गया। और ये हुआ कितनी दफा था, ये हुआ था 4 दफा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इस पूरे को रख के पावर 4 कर देंगे। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर, सबको बात क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग, सब लोग मेरे साथ साथ चल रहे हो। उसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री हमारे पास 4 दफा हुई है। अच्छा, ट्रांसमिशन अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री, यानी आपको अगर इसका फैक्टर चाहिए, यानी IT/II चाहिए है आपको। ठीक है जी, यू वांट दी फैक्टर। ठीक है जी, वो फैक्टर कैसा था, वो आता था फैक्टर थ्रू 1 माइनस अल्फा, राइट, दैट केम थ्रू 1 माइनस अल्फा। ठीक है जी, ये सब कुछ याद करना है, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है। अल्फा क्या था, वो IR/II आया था, दैट वाज द फैक्टर रिफ्लेक्टेड। तो अगर 1 में से ये अल्फा निकाल दोगे तो आपके पास ट्रांसमिशन का फैक्टर आ जाएगा। सो देयरफॉर आई एम टेकिंग 1 माइनस अल्फा इसके लिए। अच्छा, 1 माइनस अल्फा किस तरह निकलेगा, अल्फा के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इस शॉर्टकट मेथड को नीचे करते हैं, एंड देन लेट्स डू दी वर्किंग फॉर दी अल्फा ऊपर ही। अच्छा, अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा जो है वो ऐसे निकलता है, इट इज कैलकुलेट थ्रू डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर कर लेते हैं। डेल्टा जेड क्या आ रहा है, फैट का जेड और मसल का जेड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दिस शैल बी 1.70 - 1.38
into 10 to the power 6 divided by और sum of z यानी 1.70 plus 1.38 into 10 to the power 6. मेक श्योर कीजिएगा कि आंसर को इन दी एंड स्क्वायर करना नहीं भूलिएगा. तो अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो यू गेट योर आंसर एज, हमने कल भी वर्कआउट किया था, दिस वाज 0.1079. 0.1079 0.1079. ठीक है जी. ये कौन सा है? ये अल्फा है. दिस इज अल्फा. अभी हमें क्या चाहिए? हमें 1 माइनस अल्फा चाहिए है. तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.1079. ठीक है जी. और कितनी दफा हुआ ये हुआ है आपका 4 दफा, यानी आपको इसकी पावर भी 4 करनी पड़ेगी. ठीक है जी. देन अटेन्युएटिंग इन 3 मीटर ऑफ मसल, इसका फैक्टर कैसे निकलेगा? अगेन थ्रू दी डिके इक्वेशन. ठीक है जी. थोड़ा सा अनोइंग हो रहा लग रहा है मुझे, ये खैर थोड़ा सा आउट हो गया, खैर जो भी. अच्छा, अटेन्युएटिंग इन 3 मीटर ऑफ मसल, इसका फैक्टर भी ई माइनस के एक्स आएगा. और वो क्या आएगा? वो आएगा ई. मसल में अटेन्युएट करो तो मसल का के लोगे, यानी 23. लेट्स टेक दैट -23. उसके बाद क्या है आपके पास? 3 मीटर ऑफ मसल है, सो हम इधर 3 रख देते हैं. एंड देन कितनी दफा हुआ? ये हुआ 2 दफा, तो इसको पावर 2 करना नहीं भूलिएगा. ठीक है जी. सो दिस बिकम्स पावर 2. ये आ गया इसका फैक्टर. और लास्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग अक्रॉस फैट मसल बाउंड्री x1. रिफ्लेक्टिंग का फैक्टर कैसे देते थे? आई आर अपॉन आई आई आप देते थे थ्रू अल्फा. अल्फा की वैल्यू हमें पता है, वो आ रही है 0.1079. सो 0.1079 कितनी दफा हुआ? ये एक ही दफा हुआ, तो यानी इसकी पावर 1 ही रहेगी. ठीक है जी. अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? अब अगर हमें अपनी फाइनल इंटेंसिटी देनी है तो वो आ जाएगी आई विल इक्वल्स टू आई नॉट. और फिर ये फैक्टर्स हम लिखते जाएंगे. ये हो जाएगा -6 की पावर 4, सो ई -6 की पावर 4. देन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.98921 की पावर 4. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -23 इंटू 3, 23 इंटू 3, 69. सो ई -69 एंड देन होल स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा 0.1079. सो विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन 11 टाइम्स हमने जो है वो अपनी फाइनल इंटेंसिटी थ्रू द शॉर्टकट मेथड ऐसे आराम से निकाली. एनी प्रॉब्लम्स? अब क्लियर हो गया सबको? ठीक है. सो आई एम होपिंग कि जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा आसान होते हैं, देन फिर आप लोग मेरी हेल्प कर रहे होगे उसमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना.